Hello, friends. My name is Neeta, a counseling psychologist, a tarot card reader, a numerologist, and an astrologer. कपल रिलेशनशिप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कॉलेज में रिलेशनशिप्स किस तरह से बनते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एडोलेसेंट एज की रिलेशनशिप्स बताई थी। आपको बता दें, ये जो भी वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एक जेनरिक शेयरिंग हम आपके साथ कर रहे हैं। किसी पर्सनल उस पर नहीं करें, किसी पर्सनल यानी कि आपकी पर्सनल हर एक इंसान की अपने अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बट एक जनरल एक्सपीरियंसेस जो कि ऑब्जर्वेशन में आते हैं, हम वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और हम आपसे चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको लगता है कि इससे कोई नॉलेजेबल चीज़ आप लोग गेन कर पा रहे हैं या आपकी लाइफ में हेल्प कर रही हैं ये चीज़ें, या औरों की हेल्प कर पाएंगी ये चीज़ें आप उनकी लाइफ में भी, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, ताकि वो और लोगों को भी शेयर कर सकें और उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएँ। हम हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे को एक मोटिवेशन मिलता रहे आगे फर्दर वीडियोस बनाने का। चलिए आज हम बात करते हैं कि कॉलेज में किस तरीके से रिलेशनशिप फॉर्म होता है। कई तरीके से कॉलेज में रिलेशनशिप फॉर्म होता है। आप सामने वाले के एक फिजिकल अपीयरेंसेस को देखकर आप एक अट्रैक्शन की एक आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है। दूसरा, जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तब आपको किसी की बातों से आपको अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर आप किसी के एटीट्यूड से प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ, ये पर्सन में एटीट्यूड है, बात है, तो इसके साथ दोस्ती की जा सकती है, इसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा आप लोग अपने अपनी फैमिलीज़ में कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ चल रही होती है जिसकी वजह से या तो आप परेशान होते हैं, किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप उस वक़्त कॉलेज में आने के बाद आप सोचते हैं कि आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन कर ली अपनी फैमिली के बारे में, आप बहुत कुछ जानते हैं, उसके इन्स एंड आउट्स आप जानते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप बहुत समझदार हो चुके हैं, आप अपने परिवार को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अब आप अपने फैमिलीज़ के बारे में एक इमेज फॉर्म करके कॉलेज में आते हैं, जहाँ पे आपको आपके मन मुताबिक आपको कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि इनसे शेयरिंग की जा सकती है और ये हमारे को बहुत अच्छे से सजेशंस भी दे सकते हैं। तो ऐसे में आप जब रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, तो आपके जो भी पार्टनर्स आपके मिलते हैं उस वक़्त, उनसे जो आपको इमोशंस मिल जाते हैं, तो आप उनकी तरफ बह जाते हैं। नेचुरली वो सामने वाला पर्सन भी अपने फैमिली से कुछ ना कुछ सीख के ही आया होता है, जान के आया होता है कि उनकी फैमिली में इसमें भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो उनको आपके साथ अगर इमोशन शेयर करके उनको भी अच्छा लगता है, तो वो भी आपके साथ रहते हैं। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है कॉलेज में, एक सीमित सोच के दायरे में, क्योंकि उस वक़्त आपकी सोच केवल अट्रैक्शन मात्र की ही होती है, चाहे वो फिज़िकल कह लो या सिर्फ़ शब्दों के, सामने वाले के विचारों से आप प्रभावित होके दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड आप नहीं सोचते कि एक रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी में और बहुत सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बट उस वक़्त आप सोचते हैं कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए सही है और मैं लाइफ लॉन्ग इस पर्सन के बिना सोच ही नहीं सकता अपनी लाइफ। कहते हैं ना वो कहावत, पुराने टाइम में आप ज़्यादातर लोगों ने सुनी होगी, आप लोगों में से, कि प्यार अंधा होता है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में प्यार अंधा होता है। उस टाइम पे आपको अपने सामने वाले रिलेशनशिप में जिसके साथ होते हैं उसके अलावा आपको और कुछ नज़र नहीं आता, आपको उसी की बातें ही प्रभावित करती हैं और आपको उसके सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि वर्क प्लेस पे किस तरीके से रिलेशनशिप फॉर्म होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी एज ब्रैकेट्स के चीज़ों को हम लेके आएंगे कपल रिलेशनशिप के अंडर में, मिडिल एज और ओल्ड एज की। फिर उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करके या कुछ इनपुट्स डाल के अपने रिलेशनशिप में। So stay tuned, stay connected. We'll be back soon with other video related to counseling. Bye bye. Take care.